हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 26 फरवरी 2014 का सीडीपी पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिभानों में बच्चे का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। स्कोर गुड ग्रेड। ठीक है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हुए वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारंपरिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अनदृष्टिपूर्ण अधिगम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पारंपरिक शिक्षण। क्या हो जाएगा, पारंपरिक शिक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। एक शिक्षिका अपने कक्षा से सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन देखते हैं। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है। पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप अपना काम खुद से करें जिससे आपको क्या होगा, अधिगम में सहायता होगा। तो ये एक तो कानून हो गया। तो ये कोलबर्ग के औपचारिक चरण 4 में आता है जिसको कानून और व्यवस्था बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखंडपन, परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वायत्तता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वायत्तता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार। ठीक है। चलाघात, अप्रेक्सिया, पठन वैफल, डिसलेक्सिया, वक्र संबंध रोग, एस्पीचिया, भाषाघात, अफेजिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भाषाघात, अफेजिया। देखिए भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार होता है उसको हम लोग भाषाघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषाघात, अफेजिया। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? यह शोधा आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपना विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित क्या है? नहीं है। तो ये बताइए जो तेज विद्यार्थी है वो एक ही क्षेत्र में अपना विशिष्टता प्रदर्शित करेगा कि वो सभी क्षेत्र में अपना विशिष्टता प्रदर्शित करेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां यानी डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देते हैं। यह केवल अब्राहम मस्लो के जीवन भर में सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां यानी डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए कक्षा में व्यक्तिगत विभेद है, मतलब सभी अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के बच्चे हैं। ठीक है। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है। तो उससे क्या होगा? सब बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये क्योंकि यह लाभकारी है, यह विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करेगा। इससे अध्यापक को क्या पता लगेगा कि इस धर्म से आता है चाहे इस कास्ट से आता है। बंगाली बोल रहा है तो अध्यापक समझ जाएगा कि बंगाली है। ठीक है। मैथिली बोल रहा है, अध्यापक समझ गया मैथिली है। भोजपुरी बोल रहा है, समझ गया कि ये बिहारी है। समझ रहे हैं बात को? तो इससे उनके संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में क्या होगा? अध्यापक को मदद मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की शक्ति को विकेंद्रण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापक को प्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन इसीलिए किया जाता है कि विद्यार्थी की संपूर्ण विकास को क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है? प्रश्न उत्तर सत्र को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्न उत्तर यानी क्यूज प्रचलित कराना, स्व आकलन
के कौशल को प्रतिमान करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। देखिए संबंध नहीं है, प्रश्न उत्तर सत्र को संगठित करना, किसी विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्न उत्तर क्विज प्रचलित कराना, ये तीनों को तीनों संबंधित है, लेकिन क्या है ये वाला संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? नहीं। पिछले रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? ये भी नहीं होगा। जड़ी बूटियों का प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पक विधि लिखना, ये भी नहीं होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पूछ रहा है कि कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि है जो वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता क्या करें, सफल करें, अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्यों को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि आप उनकी सफलताओं हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, ऑटिज्म, पर मस्तिष्कघात, सेरेब्रल पॉल्सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, न्यू औधन सक्रिय विकार, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पर अभिघातज तनाव। क्या हो जाएगा, पर अभिघातज तनाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्ररूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारंपरिक शिक्षण। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे के सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल नियोग छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी
वाले बच्चे के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। देखिए बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण, वो खुद में ये समझ ले रहा है कि मैं सफल नहीं हूंगा, तो ये सबसे बड़ा निसहायता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा न ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, जब बच्चा लगातार निम्न श्रेणी पा रहा है, मतलब समझिए पास भर कर रहा है, वो फर्स्ट कर नहीं रहा है, तो अध्यापक के घनिष्ठ संगत में रहेगा, अध्यापक जैसा बोलेगा वैसा करेगा, तो वो भी क्या है, फर्स्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, अंधदृष्टि, इंसाइट, मानसिक परुपता, मेंटल सीट, मूर्छाबंदी, इंट्रेंचमेंट, निर्धारण, फिक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंधदृष्टि, इंसाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंधदृष्टि, इंसाइट। ठीक है, जो समस्या समाधान को क्या करता है, बाधित नहीं करता है। ठीक है, अब मानसिक, मेंटल माने मानसिक परुपता है, आपका दिमाग हिला हुआ है तो भी आप समस्या समाधान को नहीं कर सकते हैं। कोई समस्या समाधान करना है, मूर्छाबंदी हो गया, फिर भी आप समस्या का समाधान नहीं कर पाइएगा, निर्धारण। लेकिन अंधदृष्टि तो ये क्या करता है, समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखाना सिखा रही है। वो क्या कर रही है, देखिए पढ़ा रही है, वो पहले के पाठ को उस पाठ से जोड़ रही है। तो क्या कर रही है, वह बच्चों की पाठ समझाने में स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वो बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ाने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूलन स्मरण करने की प्रेरित कर रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वो बच्चों की पाठ समझाने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। स्व शैली मतलब पहले पूर्व पाठ से जोड़ रही है, क्या कर रही है, स्व शैली विकसित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है एवं दूसरा बच्चा वही भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं। पहला बच्चा है वो अपना मातृभाषा सीख रहा है, यानी बाप मतारी जो बोल रहे हैं उसी का भाषा सीख रहा है। दूसरा बच्चा है वो मातृभाषा न सीख कर उसके पापा मम्मी कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, लेकिन वो द्वितीय भाषा में जो ये बच्चा सीख रहा है मातृभाषा उसको वो सीख रहा है। तो उसको कौन सी त्रुटियां कर सकते हैं, एकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक स्वशुद्धता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विकासात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विकासात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान भावना,
तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संज्ञान भावना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संज्ञान भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिससे निष्पात्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेह तथा सहयोग संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशल को अधिक समय देना जिनसे वो प्रतिफलित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उनसे सीखने का प्रयास के लिए कहना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम प्रेरक है, तो वो लड़का तो अपने मतलब जो रंगमंचीय कलाकार क्या हुआ, एक हीरो टाइप का हुआ जो ड्रामा और बहुत अच्छा से दिखाता है, ठीक है, और उस छात्रवृत्ति पाने के लिए थोड़े कर रहा है, उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। तो क्या करे? अपने साथियों के साथ स्नेह सहयोगी संबंध विकसित करे, उसके बाद वैसा रंगमंचीय कौशल को अधिक समय दे जिससे वो प्रफुल्लित होता है, चाहे श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकार से संबंध अच्छा बनाए, उनसे सीखने का प्रयास करे, वो छात्रवृत्ति पा लेगा तो क्या हो जाएगा? तो यही सबसे कम प्रेरक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मस्लो, स्किनर, पियाजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मस्लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना नहीं, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि 40 मिनट से बढ़ाकर 50 मिनट कर देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? परिपक्व विद्यार्थी इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर
व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती है, गुस्सा जाता है, नस तान लेता है। ठीक है, इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ठीक है, विकास कार्मिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। ठीक है, बच्चा जब पूर्व विद्यालय में पहली बार आया तो क्या किया, मुक्त रूप से चिल्लाया, लेकिन वहीं जब प्रारंभिक विद्यालय में आया वो अपना गुस्सा चिल्लाकर व्यक्त नहीं किया, अपितु वो कंधे और गर्दन की पेशियों को तान कर किया। ठीक है, तो यह क्या है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है। क्या है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है। वहीं देखिएगा बचपन में क्या होता है, बच्चा जब उसको कष्ट होता है तो रोता है, लेकिन जब बड़ा आदमी हो जाता है जब कष्ट होता है तो रोता है, वो अंदर रोता है, वो दिखता नहीं है, वो अंदर अंदर ही रोता है, वही बात है। ठीक है, तो यह क्या है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे की वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए बच्चे के सगे भाई बहन का होता है। अनुभविक मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।